Hey guys, welcome back to Economics Net Achievers. I'm Prachi Tekriwal. Here I'm with another topic of theory of production and cost. So before starting the topic, let's discuss what we are going to cover under this. Okay, so first of all, we will discuss about the meaning of the production, about the concept of the production, and then we will discuss about the factors of the production function, isoquant, law of variable proportions, returns to scale, producer's equilibrium, theory of cost, short-run cost, long-run cost, internal economies and diseconomies of scale, and external economies and diseconomies of scale. So in today's lesson, we are going to cover about the meaning of the production. So let's get started. So as you know, in simple terms, we can define the production as the process of converting raw materials into the finished goods, right? So अगर हम लोग क्या अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सिंपल टर्म में क्या होता है, प्रोडक्शन किसी भी कच्चे माल को, किसी भी रॉ मटेरियल को हम लोग चेंज कर रहे हैं एक फिनिश गुड्स में। तो अभी यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू जेम्स बेट्स एंड जेर पार्किंसन, ठीक है, जेम्स बेट्स और जेर पार्किंसन के हिसाब से प्रोडक्शन क्या है, इट इज द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। अब प्रोडक्शन आपकी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि अभी आप देखो, एक सपोज करो कि आपको है जो खाना बनाना है, ठीक है, आपको कोई आपके घर मेहमान आने वाले हैं, आपको कोई स्पेशल डिश जो है तैयार करनी है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो भी आपको डिश तैयार करने के लिए जो भी सामान चाहिए, जो भी वेजिटेबल्स ग्रोसरीज चाहिए, तो वो आप पहले जाके मार्केट से लेकर आओगे, जो भी आपको स्पाइसेस मसाले वगैरह जो भी चीजें चाहिए तो आप उनको लेकर के आओगे, राइट। तो फिर क्या करोगे, फिर आप देखोगे कि आपको किस बर्तन में बनाना है, कितना आपको टाइम वगैरह आप देखोगे कि कितना लगेगा, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हो, है ना। तो प्रोडक्शन में वही चीजें हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जब किसी का फॉर्म चेंज कर रहे हैं, किसी कच्चे माल का हम लोग फॉर्म चेंज कर रहे हैं, उसको फिनिश गुड्स में बना रहे हैं, तो वो क्या करता है, कोई पूरा ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होता है। हम लोग को देखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल्स हम लोग को कहाँ से लेकर के आना है, कितना हमें जो लागत लगेगी, हमें उसको कैसे कन्वर्ट करना है, मशीन्स कहाँ से लानी है, लेबर्स कहाँ से लाने हैं, तो ये आपकी पूरी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेस इनटू फिनिश गुड्स, इसमें जो आपके पास रिसोर्सेस हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन इज टू, प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज, ठीक है। जो ये ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज की जो डिमांड है उसको क्या करना है, उसको सेटिस्फाई करना है। अब इसको सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल से, आपके जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और मैं उसको यूज कर सकती हूँ बैठने के लिए, एक बड़ी सी भारी सी लकड़ी का टुकड़ा है, मैं उसको यूज कर सकती हूँ, लेकिन अगर वही लकड़ी के टुकड़े को चेंज करके कुर्सी बना दी जाए, चेयर बना दी जाए, तो क्या होगा, मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा, चेयर पे बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि प्रोडक्शन का क्या काम होता है कि वो जो रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, ठीक है, जो उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया है, जो वो लकड़ी के टुकड़े से चेयर बन गए, ठीक है, तो ये जो जो रूप चेंज किया है उसको मतलब उसको क्या करना है कि उसको जो उसकी जो एक्चुअल में डिमांड है, वो जो हम लोग को यूटिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन का क्या काम होता है कि वही यूटिलिटी हमें प्रोवाइड करना, ठीक है, जो रिसोर्सेज है उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और हम लोगों को वो यूटिलिटी, वो सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोवाइड करें। फिर प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ नेचर। प्रोडक्शन में क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज है नेचर के, ठीक है, जैसे कि जो आपके कच्चे माल आ रहे हैं, पानी है, हवा है, तो ये जो भी सारी चीजें हैं उनको यूज करना एंड पुशिंग और क्रिएटिंग देयर यूटिलिटीज, उनकी यूटिलिटीज को बनाना, ठीक है, बढ़ाना, ठीक है, पुशिंग मतलब बढ़ा रहा है या उनकी यूटिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फिर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, जिससे कि कंज्यूमर की जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या करता है, जो रिसोर्सेज के नेचर है उनको क्या करते हैं, उनको उनकी यूटिलिटी को या तो बढ़ाता है या तो क्रिएट करता है। बढ़ाता कैसे, जैसे लकड़ी के टुकड़े की हमने बात की कि वो पहले भी यूज हो सकता था, लेकिन उसको क्या किया, यूटिलिटी बढ़ा के उसको चेयर बना दिया। और क्रिएट यूटिलिटी कैसे करते हैं, जैसे कि एक सिंपल धागा है, तो धागे की हमें कोई वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर धागे से कपड़ा बना दिया जाए तो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, और वो हमारे वांट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो प्रोडक्शन का यही काम है, ये रिसोर्सेज को चेंज करे, उनकी यूटिलिटी को बढ़ाए और बनाए, और फिर क्या करे, हमारी वांट्स को, हमारे जो हम जो कंज्यूमर है उनके वांट्स को सेटिस्फाई करे।
Production is not only concerned with the tangible aspect but also includes any service that can satisfy the want of people like transportation etc. तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में सिर्फ हम लोग टेंजिबल एस्पेक्ट की बात नहीं करते. टेंजिबल एस्पेक्ट क्या होते हैं, टेंजिबल एस्पेक्ट वो होते हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि आप सपोज. और इनटेंजिबल क्या होते हैं, जिनको हम लोग नहीं छू सकते, बस महसूस कर सकते हैं. जैसे कि अब आप बीमार पड़े, आपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया, ठीक है, तो डॉक्टर ने जो आपको सर्विस प्रोवाइड की वो इंटेंजिबल थी, जो उन्होंने बताया कि ठीक है तुम ये दवाई खा लो. लेकिन जो डॉक्टर ने दवाई दी, जो आपने दवाई खाई, वो दवाई क्या है, वो टेंजिबल एस्पेक्ट है, राइट. तो प्रोडक्ट टेंजिबल प्रोडक्ट हुई. तो प्रोडक्ट आपका टेंजिबल होता है, सर्विस आपकी इंटेंजिबल होती है. तो प्रोडक्शन जो है सिर्फ टेंजिबल एस्पेक्ट नहीं रखता बल्कि इंटेंजिबल एस्पेक्ट भी रखता है. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन तो आपका इंटेंजिबल है बिकॉज वो सर्विस है, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं. तो क्या होगा कि प्रोडक्शन में भी जो इंटेंजिबल एस्पेक्ट है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं. और हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है. तो अभी अब देख लो कि अभी जो आपकी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या बेनिफिट होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा किए जाते हैं, वहाँ पे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, गुड्स और सर्विसेज होती हैं, तो उससे उनको क्या बेनिफिट मिलता है, उससे उनको ये बेनिफिट मिलता है कि भाई उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी यूटिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की जो डिमांड है, उनकी जो वांट्स है, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं. तो यही रीजन है कि इस तरह की कंट्रीज क्या होती है, प्रॉस्पर रहती है, ठीक है, काफी मतलब भरपूर रहती है, भरी पूरी रहती है. प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी ऑफ अटर इंपॉर्टेंस फॉर एनी इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट अ नेशन विद हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज स्प्रेड हेड्स अ प्रॉस्पेरिटी चार्ट. जिन नेशंस में प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है ज्यादा होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहती है. दिस इज बिकॉज रॉ गुड्स surely are valuable, but production done upon these raw goods add up to their value or their want satisfying power. जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ गुड्स जो है वो अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको हम लोग चेंज कर देते हैं तो उनकी वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा यूटिलिटी और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो यही रीज़न है कि जो कंट्रीज जो हैं प्रोडक्शन करती हैं वो प्रॉस्पर होती हैं, ठीक है. If we are aware of the fact that utilities are one satisfying power of any commodity or service, evidently the countries that have a high level of production accompanied by the production of wide variety of goods are termed as golden economies. ठीक है, तो जो कंट्रीज हैं जिनमें हाई लेवल का प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ अलग अलग वेराइटीज के प्रोडक्शन होते हैं, अलग अलग वेराइटी गुड्स और सर्विसेज बनती है, वो गोल्डन इकोनॉमीज में आती है, ठीक है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे गोल्डन इकोनॉमीज का कोई एक अच्छा सा एग्जांपल दोगे. बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें एक दो कंट्रीज तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं उनको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए गोल्डन इकोनॉमीज का कोई एग्जांपल बताओगे, ठीक है. तो प्रोडक्शन और इकोनॉमीज आप समझ गए कि इकोनॉमी जिन कंट्री की प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर होता है उनकी इकोनॉमी भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है. फिर प्रोसेस की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है हमें पता है कि वो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं है कि प्रोडक्शन का प्रोसेस तुरंत हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करे. वो अलग अलग तरीके से हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करता है. कैसे, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ फॉर्म की, तो यूटिलिटी ऑफ फॉर्म में आप देखोगे यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ फॉर्म में आप देखोगे कि इसमें क्या कर रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है. इसमें क्या करते हैं, जो फिजिकल इनपुट होता है उसको क्या करते हैं, उसको फिजिकल आउटपुट में चेंज कर देते हैं. जैसे कि हमने बात की लकड़ी को लेकर के, लकड़ी के टुकड़े को लेकर क्या किया, चेयर बना दिया, ठीक है, धागे को लेकर क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया, ठीक है. तो ये जो क्लॉथ का पीस लिया और उससे आपने शर्ट पैंट ये सारी चीजें बना दी. तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो फिजिकल इनपुट है, उनको क्या कर रहे हैं, फिजिकल आउटपुट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है. और इससे क्या होता है, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज की, धागे की यूटिलिटी बढ़ गई, लकड़ी के टुकड़े की यूटिलिटी बढ़ गई, और फाइनली वो क्या करता है, हमें एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है. पर्सनल यूटिलिटी में क्या होता है, अभी हम लोग पर्सनल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा उन लोगों की इंपॉर्टेंस है जो एक्चुअली में हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, एक मर्चेंट हमें एप्पल्स, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट. तो ये जो है पर्सनल यूटिलिटी होती है. इसमें क्या करते हैं, ये जो है इनटेंजिबल होती है, इसमें इनटेंजिबल सर्विसेज आपकी आती हैं, ठीक है.
फिर जैसे कि आपकी अगर मेड है घर में, ठीक है, तो मेड आपकी जो आती है वो क्या करती है, वो पर्सनल यूटिलिटी है, ठीक है, वो आपके घर में आके क्लीनिंग कर दी है, सारी चीजें कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, राइट। अगर अगर ये सोचो आपकी मेड ना आए तो आप या कोई और ऐसा ना हो जो सफाई करे, तो क्या होगा कि वो आपके यहाँ जो प्रोडक्ट है, सर्विस, जो ब्रूम्स वगैरह, आपके घर में जो झाड़ू और ये सारी चीजें हैं, डस्टर वगैरह, उसके कोई इंपॉर्टेंस होगा नहीं होगा। तो ये लोग यहाँ पे लोगों की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, वो हमें वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर यूटिलिटी ऑफ प्लेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्लेस का ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि एक गर्म जगह पे स्वेटर बनाया जा रहा है, ठीक है, और उसको ठंडी जगहों पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो क्या वो बेटर है कि उन्हीं ठंडी जगहों पे बनाया जाए और वहीं पे लोगों को बेचा जाए, तो वो ज्यादा बेटर है। जाहिर सी बात है, जो ठंडी जगह है वहां पे बनाया जाए, वहां पे बेचा जाए, राइट। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी ऑफ प्लेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह पे आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, वहां पे उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर यूटिलिटी ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो आप किस टाइम पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस जो है मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, अभी मानसून सीजन है, तो अभी मानसून सीजन में क्या होता है, अम्ब्रेला, रेनकोट की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, जो रेनकोट और जो भी अम्ब्रेला होते हैं उनको क्या करते हैं, पहले से ही बना के रख लेती हैं, जब ऑफ सीजन रहता है, और जब सीजन आता है तो उनको बेच देती है। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे कि आपके घर फ्रोजन मटर आता होगा, तो जो फ्रोजन मटर है उसको जब विंटर में, जब मटर का सीजन आता है, तो उनको क्या करते किया जाता है, उनको पहले से प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। उस समय वो सस्ते आते हैं, और उसके बाद कंपनी क्या करती है, हाई प्राइस पे आपको बेचती है जब उसका सीजन नहीं रहता है। तो ये होता है यूटिलिटी ऑफ टाइम। आपने मैन्युफैक्चरिंग तो की, लेकिन आपने साथ में टाइम का जो है वो भरपूर जो है फायदा उठाया। इसी तरह से आपने प्लेस का भरपूर फायदा उठाया, जहां पे उसकी डिमांड थी आपने वहीं पे दिया, जिस समय उसकी डिमांड थी आपने उस समय दिया, लेकिन आपने बनाया कब, आपने तब बनाया जब जहां पे आपको उसकी लागत जो है वो कम पड़ रही थी। तो बेसिकली ये आपका हुआ प्रोडक्शन का जो है यूनिट था। इसमें हम लोग ने मीनिंग जो है वो कवर किया, प्रोसेस कवर किए, प्रोडक्शन के क्या क्या होते हैं, प्रोडक्शन इकोनॉमीज के लिए क्यों जरूरी है। इकोनॉमीज आपकी गोल्डन इकोनॉमीज कहलाती है, जहाँ पे प्रोडक्शन बेटर होता है, ठीक है, जहाँ पे और वेराइटीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज पैदा किए जाते हैं, प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि गोल्डन इकोनॉमीज के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखते हैं पहले कौन इसको देता है। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो में कंफ्यूजन है, कोई भी आपको जो है सवाल पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर दूसरे टॉपिक्स आपको पढ़ने इकोनॉमी के और आपके यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड, साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में भी हो, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, आप जो है इस चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।